क्या नहीं खाना चाहिए वो तो हमें समझ में आ गया। क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और खाने का सही सलीका क्या है, वो आप समझाएं। देखिए, सलीका तो कुछ नहीं है, तो ये तो यही है कि आप द मील्स मस्ट बी ऑन टाइम, कि आप ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का जो टाइम है वो फिक्स रहना चाहिए। अगर आप अब अक्सर ऐसा होता है, कई लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं, वो सारी सारी रात जगते हैं, उनका मील्स का कुछ है नहीं। सो हमारे मील्स, इवन अदरवाइज पीपल आर बिजी, वो लंच 4 बजे हो रहा है, डिनर 11 बजे हो रहा है। तो हमारे को अपना लाइफ हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड, बिकॉज इसमें क्या होता है कि अगर आप सुबह से भूखे हो फिर आपने 4 बजे लंच लिया है, देन यू टेंड टू ओवर ईट ऑल्सो। सो दिस कॉजेज लाइफ स्टाइल डिजीजेस, कि आप द अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो आप ले रहे हैं, दे कैन इंक्रीज इन एक्सेस, विच द बॉडी आजकल फिजिकल एक्टिविटी पे तो बहुत कम एम्फोसिस दिया जाता है। सो यू टेंड टू ईट मोर। सो मैनी ऑफ दीज डिजीजेस, खास करके IBS में भी हम यही कहते हैं कि प्लीज़ हैव योर मील्स ऑन टाइम। एक निश्चित टाइम पे आप ब्रेकफास्ट करिए, आप निश्चित टाइम पे लंच करिए और डिनर करिए, ये है। और ये मैंने पहले ही बता दिया है कि एज फार एज पॉसिबल ईट फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फूड, फ्रूट खाइए, सैलड खाइए। और दही के लिए मैं ये जो घर में जमाया जाता है उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं, बनाते हैं दूध फटा से बनाते हैं, जो दैट इज़ वेरी रिच इन प्रोबायोटिक्स। और अगर कोई व्यक्ति घर का दही खा रहा है तो मैं लिख के दे देता हूँ, उसको कोई प्रोबायोटिक खाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये ही होगा कि ये प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। सो प्रोबायोटिक्स में मैं आपको बड़ा सरल सा बता सकता हूँ कि प्रोबायोटिक्स आर गुड बैक्टीरिया। दे आर द गुड बैक्टीरिया विच इफ टेकन इन एडिक्वेट अमाउंट्स, मतलब उसमें अगर उस मात्रा में लिए जाए तो उसमें हेल्थ बेनिफिट होते हैं। और ये दिस वाज रिकग्नाइज्ड इन अर्ली 1900, बिकॉज यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप में, बल्गारिया वगैरह में, वो जो एक साइंटिस्ट था उसने देखा था कि उनकी डाइट में जो एक पर्टिकुलर टाइप का घर में दही बनाते थे, जो वो एक रेगुलरली खाते थे, दे आर लिविंग अप टू 90 years, अप टू 100 years. So then he thought कि there must be something in this. So that is how the research started. तो ये जो दही है हम घर पे खाते हैं, बनाते हैं, that is one of the richest sources of gut bacteria, good bacteria, and that is always advantageous. अच्छा, जो छोटे बच्चों को भी वाइल देते हैं प्रोबायोटिक की, या फिर आजकल पैक्ड प्रोबायोटिक्स भी आने लगे हैं, मैं फिर किसी प्रोडक्ट का नाम लेना हो जाएगा, तो इस तरीके के प्रोबायोटिक्स का फ़ायदा होता है? देखिए, इस तरह के एज कंपेयर टू व्हाट, तो अगर चॉइस इज बिटवीन घर का दही एंड दिस, देन डेफिनेटली इसमें तो कोई तो वन डजंट हैव टू थिंक ट्वाइस। बट अगर आप कहीं कोई हॉस्टल में है जहाँ पे नहीं मिलता है, तो फिर प्रोबायोटिक्स का डिजीज़ में बहुत कम जगह पे उसका फ़ायदा है। पर एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया जिनको प्रिवेंट करने के लिए वी यूजुअली गिव